नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीके के क्वेश्चंस जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। हमारे चैनल पर रोज 2 वीडियो आते हैं। यदि आपको अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करनी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल से जुड़ जाना है ना। यहाँ पर आपको जीके के वीडियो मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी जीके अच्छी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नीचे बटन दिया होगा। और रोज पढ़ने के लिए आइए, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो भगवान बुद्ध जी का अस्थि अवशेष जो है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से पटना में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी, पटना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है किसको किससे? तो जीटी रोड भी इसको बोलते हैं। ये आपका दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से राजा राम मोहन राय जी अधिक प्रभावित थे। सती प्रथा का उन्मूलन और भी इन्होंने कई चीज़ों में योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर विधवा पुनर्विवाह वगैरह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो बुद्ध जी की आकृति कनिष्क ने अपने सिक्कों पर अंकित कराई थी। ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने अपने सिक्कों पर बुद्ध जी की मूर्ति अंकित कराई थी। याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका आया है। ठीक है, आकृति बनाई थी। मंदना एवं भकन्ना किस राज्य के थे? तो मदन्ना एवं भकन्ना ये जो दोनों थे, ये आपकी गोलकुंडा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक, गोलकुंडा राज्य राइट आंसर है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सप्तरथ मंदिर ये आपका महाबलीपुरम में है, और महाबलीपुरम यूनेस्को की जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, महाबलीपुरम इसी में है सप्तरथ मंदिर, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ कराया था? तो ईरानी त्योहार नौरोज इसका प्रचलन बलबन ने आरंभ कराया था। ऑप्शन नंबर डी, बलबन राइट आंसर है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी किस लिए? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है, ये नमक कानून को तोड़ने के लिए स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से स्टार्ट किया था? तो गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह अभियान जो है, ये चंपारण से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण से स्टार्ट हुआ था सबसे पहला सत्याग्रह। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में गोली मारी थी। ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 1948 राइट आंसर है। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवाजी के बारे में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। ऑप्शन नंबर बी, मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, ये जो कथन है सत्य है। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण था सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। कालिदास डैश थे? तो कालिदास जी गुप्त काल के एक बहुत फेमस कवि थे। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के एक बहुत फेमस कवि थे कालिदास जी, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो जो लुम्बिनी है, ये बौद्धों का बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। प्रसिद्ध सांची जो है स्तूप किसके द्वारा किस किस समय बनवाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, सांची का स्तूप जो बनवाया गया था, ये अशोक के समय बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, अशोक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बुद्धवाद एवं जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो बुद्धवाद और जैनवाद ये जो आंदोलन थे, ये ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरुद्ध। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन
आपको मिल सकते हैं। ये जीके के क्वेश्चन जो है आप सभी को मिल सकते हैं। हमने जो है टोटल 10,000 जीके के क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो 30 साल से पूछे गए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं और इसकी पीडीएफ बना ली है। दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन 10,000 के 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपये में हम सबको दे रहे हैं। ये पूरे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। 99 रुपये की पीडीएफ रहेगी। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर पेमेंट करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो सक्षम है 99 रुपये में खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। नीचे दिए गए नंबर को सेव कर लेना, ये नंबर वीडियो भर आपको शो होगा। जब वीडियो छोड़ के जाओगे तो आप मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे या कॉल करके बात कर लेना। 99 रुपये में 10,000 क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, जिसको भी चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये बहुत ही अच्छे शहर नियोजन या नगर नियोजन प्रणाली के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 4 आश्रम निम्न में से संबंधित हैं। तो जो 4 आश्रम हैं ये जीवन के 4 चरणों से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए, जीवन के 4 चरणों से संबंधित है 4 आश्रम। निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है। तो अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए लॉर्ड मैकाले मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी और ये बने थे आपके 1885 में। ऑप्शन नंबर सी 1885 में राइट आंसर है। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हर्षवर्धन के राज्य काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहां पर हुई थी। तो हर्षवर्धन के समय बौद्ध मठ बना था नालंदा में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नालंदा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही निम्न का नाम था। तो दीन ए इलाही ये एक धर्म था, अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था दीन इलाही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी राइट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी। तो स्वतंत्रता की जस्ट बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष शांति बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऑप्शन नंबर सी शांति बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास स्थायी सेना थी। तो भारतीय इतिहास का सबसे पहला शासक जिसने स्थायी सेना रखी थी वो था आपका बिंबिसार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बिंबिसार के पास स्थायी सेना थी, उस समय की बात है, उसने रखी थी। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर राइट आंसर है। धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। तो विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ये पारित हुआ था कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर भी लेते हो तो भी आपको अपने पिता की संपत्ति मिलेगी। ये कानून पारित किया गया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से या किस ग्रह से स्थापित किए। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने कक्षवाहों से सबसे पहले अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कक्षवाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था। तो रेशम उत्पाद को कृषि उद्योग के रूप में हैदर अली ने प्रविष्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली एक दक्षिण भारतीय शासक था, राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे किस पर। तो नेहरू और गांधी के विचार भारत के औद्योगिकीकरण पर नहीं मिलते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, भारत का औद्योगिकीकरण राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया। तो बुलंद दरवाजा इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भाग में विभाजित हो गए थे। तो दिगंबर और श्वेतांबर, जैन धर्म के लोग विभाजित हो गए थे दिगंबर और श्वेतांबर के 2 भागों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी।
महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में सबसे पहली बार सत्याग्रह स्टार्ट किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, नमक कानून को तोड़ने के लिए स्टार्ट किया था, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो अलीपुर बम कांड में आपके यहां पर जो नाम दिए गए हैं इनमें से अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में जो है शामिल थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था ये अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर जो आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इल्तुतमिश के समय मंगोलों ने आक्रमण किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो हंटर आयोग जो बना था ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बना था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड राइट आंसर है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भागवत गीता का सबसे पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चार्ल्स विल्किंस के द्वारा अंग्रेजी भाषा में भागवत गीता का सबसे पहली बार अनुवाद किया गया था। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो विदेशों में सबसे पहले अपना दूतावास खोला था टीपू सुल्तान ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान ने सबसे पहले विदेश में अपना दूतावास खोला था आधुनिक तर्ज पर, राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मतलब अनाज संग्रह स्थल ये कहाँ से मिला है? तो विशाल कोठार या अन्नागार या फिर अनाज संग्रह स्थल ये सभी बात एक ही हैं। ये मिला था आपका मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो जो हड़प्पन लोग थे उनको लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, आग, चाकू और गेहूं की जानकारी थी, लोहे की जानकारी हड़प्पन लोगों को नहीं थी। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो अपने आप को बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेज़ली ने। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेज़ली ने खुद को अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिनलिथगो ये भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर ए लिनलिथगो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे किसके? तो महादेव गोविंद रानाडे ये प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना समाज राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर सी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। बौद्ध साहित्य लिखा गया किस भाषा में? तो जो बौद्ध साहित्य है ये पाली भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा राइट आंसर है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो एलिफेंटा में जो चट्टान काटकर मंदिर बनवाए गए हैं ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट वंश राइट आंसर है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट जी जो थे ये आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट के लिए। इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो जो इस्लाम धर्म बना था ये आपका बना था 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पास किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पास किया गया था चेम्सफोर्ड के समय पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी चेम्सफोर्ड के समय रोलेट एक्ट पास किया गया था। आईने अकबरी किसकी रचना आईने अकबरी की रचना किसने की थी? जो आईने अकबरी है इसकी रचना अबुल फजल ने की है। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका बम्बई में शुरू हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बम्बई राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। लाल बाल पाल में से बाल कौन थे? तो लाल बाल पाल में से बाल थे बाल गंगाधर तिलक। अब आपको लाल और पाल बताना है कौन कौन था, लाल कौन था और पाल कौन था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से और पाल से बताओ कौन कौन था कमेंट करके। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो जो रेल चलाई गई थी ये आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार कहा था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बना था आपका 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी राइट आंसर है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था आपका जीजाबाई, ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर क्या कहलाया? तो छोटा बालक तेमुजिन जिसका नाम था वो बड़े होकर चंगेज खान बना था, ऑप्शन नंबर बी चंगेज खान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है इनमें से कौन? तो अशोक द्वितीय के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को अशोक द्वितीय कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका 13 अप्रैल 1919 इसकी तारीख है, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो स्वराज पार्टी जो बनी थी मोतीलाल नेहरू और CR दास चितरंजन दास के द्वारा बनी थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत जो थे राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर जी, ऑप्शन नंबर सी कबीर जी सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत थे। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? मोहम्मद इकबाल का गीत था सारे जहां से अच्छा, इसको किसने संगीतबद्ध किया था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिए नंबर संपर्क कर लेना। रोज 2 वीडियो आते हैं, तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, तो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक पूरा वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।